सर आप रेडी? 1 2 3 बोलो। मैं शिल्प गुरु डॉक्टर इंदर सिंह कुदरत जयपुर की विश्वविख्यात कुंदन मीनाकारी मेरा पुश्तैनी कला है। मेरा परिवार इस कला को 16वीं शताब्दी से जयपुर में कर रहा है। उस समय के महाराजा मान सिंह जी महाराज काबुल गद्दार का युद्ध जीत के आते हुए हमारे बुजुर्गों से लाहौर में मिले और उन्होंने फिर हमको जयपुर लाके जयगढ़ में बसा दिया, आमेर में। तो उस समय जो जयपुर की राजधानी थी वो आमेर था। जब जयपुर करीबन 300 साल पहले जब बसा तो जय सिंह जी महाराज ने हम लोगों को शहर में ला के रख दिया और हमारी कला को जड़िया जी के नाम से जाना जाता था, तो जड़ियों को रास्ते में हमारे को बसा दिया। इस कला में मेरे बुजुर्गों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। 1846 में लंदन के अंदर वर्ल्ड क्राफ्ट एग्जीबिशन हुआ था, तो उसके अंदर उनको गोल्ड मेडल मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, जो आज भी हमारे पास सुरक्षित है। आज वो 1966 में मेरे पिता कुदरत सिंह जी को भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, नेशनल अवार्ड, और 1988 के अंदर पद्मश्री दी। उसी शिला को आगे रखते हुए मैंने 2009 में भारत सरकार के द्वारा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार और 2015 के अंदर मुझे शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अमेरिका के द्वारा मुझे 2018 में इस क्राफ्ट के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। मैं राष्ट्रीय स्तर की, राज्य के स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेकों एग्जीबिशनों में भाग लिया है। मेरी कला का नाम जयपुर की देसी मीनाकारी कुंदन आर्ट है। ये माइक्रो लेवल का आर्ट होता है। ये आपके सामने में एक प्लेट दस्तरी दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने सारा इस औजार से काम किया है। इसको हम लोग अपनी भाषा में सलाई कहते हैं, उसको आप दूसरी भाषा में अंग्रेजी में कहो तो टूल कहते हैं। ये सब हाथ से निर्मित होता है। इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी प्लेन सरफेस होता है, इस पेंसिल की सहायता से हम लोग उसमें ड्राइंग डेवलप करते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद में ये हमारे जो औजार हैं, इनसे भी सारा इसको ग्रेविंग करते हैं, खुदाई जिसको हमारी देशी भाषा में हम कहते हैं। ये सब होने के बाद में इस तरीके के हमारे ये जेमस्टोन से बने हुए कलर होते हैं, शुद्ध कलर, देसी कलर जिसको हम लोग बोलते हैं। मीनाकारी की जो सबसे पुरानी और परंपरागत जो विधि है वो देसी मीनाकारी ही है, और उसी की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा इस कला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है। अगर ये सिलसिला आता है कि मीनाकारी कुंदन का काम कहाँ होता है भारत में, और भारत में कहाँ होता है तो जयपुर में कलाकार कौन, तो मेरे परिवार का नाम आता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ताना बाना के बिग फेस्ट के अंदर शामिल हुआ हूँ, और हमारे अजीज मित्र संदीप जी के संस्थान जो है कलाव्रत के माध्यम से मुझे यह बुलाया गया है। मैंने 1 तारीख से आज तक इस कला का यह अपना जीवित प्रदर्शन किया है। मेरी कला को देख करके आने वाले हर एक विजिटर ने प्रशंसा की है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और दौलत की बात है। मैं वैसे कई अवसरों के ऊपर मैंने कई एग्जीबिशनों में भाग लिया है, लेकिन यहाँ आकर के मुझे विशेष खुशी की अनुभूति हुई है। और मैं चाहूँगा अगर ये संस्थान है, अगर अवश्य भविष्य में दोबारा हमको बुलाना चाहेंगे तो हम सहर्ष इसके अंदर निस्वार्थ से अपने रूप से आने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। मैं इन संस्थाओं के लिए यही एक प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक और तरक्की के स्तर के ऊपर ऐसे आयोजन का किया जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, जैसे अभी भी किया और आगे भी करें। ये कला को आज के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, हम कोई कैटेगरी नहीं बनाते कि इसको सिखाना है उसको नहीं सिखाना है, हम सबको ये काम सिखाते हैं। कई आर्ट एंड क्राफ्ट के इंस्टीट्यूट के बच्चे या सरकारी
स्टोर्स के ऊपर हम लोगों को या एनजीओ के तौर पे हम लोगों को हमारी कला लगाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, या बच्चे आते हैं। जो बच्चे मेरे पास में इंडिविजुअल रूप से आते हैं, अब उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, फ्री अपनी सेवाएं देता हूँ। धन्यवाद सर।